बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बरकत पर। मैं हूं राहिल भट्ट और भट्ट गुड फॉर्म के ऑफिशियल पेज पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। जहां जहां आप भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी दुरूद पाक पढ़ लें और इसकी ढेरों बरकतें समेटें। आज का हमारा टॉपिक है जी ब्लड पैरासाइट्स, यानी बकरों में या बकरियों में खून के कीड़े। इनकी अलामात क्या होती हैं और किस तरह से हम पहचान सकते हैं और इसका इलाज क्या है, इस पे हम बात करेंगे जी। बड़ा अहम टॉपिक है और जो है ना, इसके हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिटेल्स में जाते हैं। अच्छा जी, ब्लड पैरासाइट्स क्यों होते हैं, खून के कीड़े क्यों होते हैं? ये फार्म में गंदगी की वजह से, कीचड़ की वजह से, मच्छर की वजह से। सबसे पहला डायग्नोज आप इस तरह से कर सकते हैं कि जानवर आप देखें कि हमारा दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। हमने इसकी डिवर्मिंग कर ली, यानी कीड़ों की दवाई दे ली, सब कुछ कर लिया, खुराक भी बेहतर कर ली, लेकिन जानवर हमारा स्टिल कमज़ोर है। तो आप फिर उसका जो है वो इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए कि हो सकता है कि मेरे जानवर में खून के कीड़े हों। अच्छा, जानवर की जनाब अलामात क्या होंगी? उसको तेज़ बुखार होगा, बुखार बिल्कुल टूटेगा नहीं, काफ़ी दिन तक चलेगा, जानवर आपका कमज़ोर होगा, कीड़ों की दवाई देने के बावजूद, अच्छी खुराक देने के बावजूद जानवर आपका कमज़ोर ही रहेगा। फिर आप चेक करें कि यार मेरे जानवर में चीचड़ वगैरह तो नहीं है, या मेरे फार्म पे मच्छर वगैरह की ज़्यादा तादाद तो नहीं है। तो फिर आपका ध्यान जाना चाहिए कि यार हो सकता है कि मेरे जानवर में ब्लड पैरासाइट्स यानी खून के कीड़े मौजूद हों। अच्छा, अगर ये चीज़ें मौजूद हैं, कीचड़ भी है, मच्छर भी है, तो फिर आप इसका इलाज कर सकते हैं, या फिर आप इसका ब्लड टेस्ट कर लें, ठीक है? लेबॉरेटरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, जहाँ से हमें 100% डायग्नोज़ मिल जाए कि यार मेरे जानवर में ब्लड पैरासाइट्स है, खून के कीड़े हैं। और दूसरा जो मैंने बताया कि आपने हर किस्म की डिवर्मिंग भी कर ली, हर किस्म की खुराक भी दे ली, लेकिन स्टिल आपका जानवर हेल्दी नहीं हो रहा। बहुत सारे भाई राब्ता भी करते हैं, इस तरह की बात करते हैं कि हमने जानवर को खुराक भी बेहतर कर ली है, सब कुछ कर लिया, हम थक चुके हैं, लेकिन जानवर हमारा कमज़ोर का कमज़ोर है। वो होता ये है कि उसमें खून की कमी हो जाती है। अच्छा, ये जो खून के कीड़े होते हैं, ये रेड खोलिए आप सुनते रहते हैं, सुर्ख खोलिए जो खून के होते हैं, उनको ये डैमेज करते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता जानवर कमज़ोर होता है और इवन आपका जानवर मर भी सकता है। अब चलते हैं हम इलाज की तरफ। तो इलाज इसका जनाब आप करेंगे, एक इंजेक्शन मैं आपको बताता हूँ जो कि आप यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके जानवर उससे हेल्दी हो जाएँगे। अच्छा, ये इंजेक्शन है एमिडोकार्ब डाइप्रोपियोनेट। ये इंजेक्शन आप यूज़ करेंगे और देखेंगे कि जानवर आपका बेहतर होना शुरू होगा। इसकी डोज़ जो है आप 72 घंटे के बाद दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि यार मेरे जानवर में ज़्यादा जो है वो कीड़े थे और जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप इसकी डोज़ 72 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये इंजेक्शन यूज़ करने से आपके जानवर में जो ब्लड पैरासाइट्स हैं वो ख़त्म हो जाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता आपका जानवर इम्प्रूव करना शुरू कर देगा। तो ये एक बड़ी अहम बीमारी है जी, जो अक्सर डायग्नोज़ नहीं होती और आप कहते हैं यार मैंने डिवर्मिंग भी कर ली, मैंने कीड़ों की दवाई दे ली, सब कुछ कर लिया, ये जानवर मेरा ठीक नहीं हो रहा, या कसाई के पास चला जाता है या वो जानवर ज़ाया हो जाता है। तो आपने अपने जानवरों को, कमज़ोर जानवरों को इस एंगल से भी देखना है। अच्छा, पहले भी मैंने बात की है कि आम डिवर्मर यूज़ करके, ठीक है? और लोग ये समझते हैं कि यार कीड़ों की दवाई दे ली तो जानवर मेरा कमज़ोर है। बहुत सारी वजूहात होती हैं। कीड़े भी हो सकते हैं, आंतों के कीड़े भी हो सकते हैं, ठीक है? जिगर के कीड़े भी हो सकते हैं और ब्लड पैरासाइट्स खून के कीड़े भी हो सकते हैं। अच्छा, कीड़ों तीनों तरह के कीड़ों की दवाई दे ली, अब जनाब जानवर फिर भी कमज़ोर है। फिर उसमें मिनरल्स की कमी हो सकती है, विटामिन्स की कमी हो सकती है, ठीक है? आप खुराक में मिनरल्स और विटामिन्स, अक्सर भाई मुझे कॉल्स करते हैं, जानवर कमज़ोर है, जब उन्हें कहें कि आप मिनरल मिक्सचर यूज़ करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि मिनरल मिक्सचर होता क्या है। जब भी कोई भी काम करें ना तो उसको अच्छी तरह सीख के करें। जानवरों के भी हकूक हैं, इनका ख़्याल रखें, ठीक है? इसकी बड़ी अहमियत है। बहुत सारे भाई कॉल करते हैं जी बकरियों ने बच्चे गिरा दिए। वो यही वजह होती है कि हम मिनरल्स और विटामिन्स अपने जानवरों में नहीं यूज़ करवाते। आम चराई पे होते हैं,
चराई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अब जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, चराई कम हो गई है, उनको उस तरह से मिनरल्स वगैरह जड़ी-बूटियों से नहीं मिल रहे होते, उसकी डेफ़िशिएंसी हो जाती है। तो मिनरल मिक्सचर लाज़मी इनकी खुराक में आप शामिल रखें, तो इंशाल्लाह ये बहुत सारी चीज़ें आप फ़ॉलो करेंगे तो आप नुकसान से बचेंगे जी। हमारा फ़ेसबुक पेज है, उसको भी फ़ॉलो कर लें, इसी तरह हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें और टिकटॉक आईडी को भी फ़ॉलो कर लें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 037052237444। व्हाट्सएप पे भाई राब्ता करते हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है सबको जवाब दूँ। आपसे गुज़ारिश है कि कॉल पे जो अब भाई कॉल करते हैं, उसका फ़ायदा नहीं होता। वो क्यों? कि आधा घंटा आप बात करते हैं, सारा ट्रीटमेंट पूछते हैं, उसके बाद आपने कहना यही होता है कि व्हाट्सएप पे हमें बता देंगे, हम दवाई भूल जाएँगे। उसमें मेरा भी टाइम ज़ाया होता है और आपका भी टाइम ज़ाया होता है और बहुत सारे भाई उनका जो जवाब मैंने देना होता है व्हाट्सएप पे वो डिले हो जाता है। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि आपको ये इश्यू आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पे आपको जवाब दूँगा, उससे आपके पास रिकॉर्ड भी रह जाएगा, ताकि आप जाते हैं जब स्टोर पे तो दवाई वगैरह लेने में आपको आसानी हो जाती है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।